महाशिवरात्रि व्रत कथा विस्तार सहित इस कथा को सुनने और पढ़ने से व्रतियों को मिलता है व्रत का संपूर्ण फल। महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नाम एक भील शिकारी की कथा है जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर शिवजी के ऊपर बेल के पत्र अर्पित किए, जिससे पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवजी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत कथा पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करने अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर शाहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकारी की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकारी की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्ते से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो डंडियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिर रही थी। इस तरह से भूख प्यास रहकर शिकारी का शिवरात का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात में के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेल पर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपूर्ण कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्व निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर में पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में ही मैं हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजान में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ नहीं जाने दूंगा, इसका स्वीकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरे मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, ऐसे जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हूँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उसी समय उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक में ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन
कर पाए। तो ये थी महाशिवरात्रि की व्रत कथा।